हे गाइस, वेलकम बैक एंड माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया मूवी लेके आ गई हूँ। मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा फोकस किए बगैर ले स्टार्ट। तो हम देखते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग, जहाँ पर ड्रामे की फीमेल लीड मियान और उसकी सिस्टर याओ होती है। दोनों को एक केज पे कैद करके रखा गया था और चैन से उनसे बांधा गया होता है। और तभी हमें देखा जाता है एक बहुत बड़ा एक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे वीआईपी आए हुए थे। और उस टाइम पे वहाँ पर ये बोला जा रहा था, ये दो बहनें ऑर्फन है, इनका कोई नहीं है, तो इनकी ना बारी बारी से बोली लगेगी और कोई भी इसको ले जा सकता है, कितना भी पैसा चाहे हो दो और उसके बाद इनको लेके चले जाओ। डोंट वरी, कोई कानूनी झमेला भी नहीं होगा, ऐसा बोले जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है याओ को बाहर निकाला जाता है और उसके ऊपर एक बुढ़ा आदमी 500 मिलियन लगा देता है और उसके बाद उसे वहाँ से लेके जाया जाने वाला था। मियान उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन उसको धक्का दिया जाता है, उसके फेस पे चोट आती है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है मियान को पीटने की ट्राई किया जा रहा था, बिकॉज उसने रूल को ब्रेक किया था। और तभी हमें दिखाया जाता है याओ बोलती है, मेरी बहन को कुछ मत करो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़। और तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है, एक काम करो, अभी मैं कमरे में जाके जो तुम्हें खिलाने वाला हो यहीं पर खाओ, ताकि वो वहाँ तक पहुँचो तो ऑलरेडी तुम सेट हो चुकी होगी, ऐसा वो बोल देता है। तो किस तरह का मेडिसिन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद वो खा लेती है सारे टैबलेट्स और उसके बाद जो मियान है उसके आंखों के सामने से याओ को लाया जाता है और हमें दिखाया जाता है मियान तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाती है। और हम देखते हैं अब कुछ समय बाद, जहाँ पर मियान जब बाहर आती है तो वहाँ पर उसकी सिस्टर याओ बहुत ज़्यादा खराब हालत में होती है, सो शायद देखने से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग लग रहा होता है। और तभी मियान अपनी सिस्टर को गले लगाती है, रोने लग जाती है, क्योंकि वो खुद अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाई थी। उसके बाद वो अपनी सिस्टर को बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, इन लोगों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया, मैं उनकी पूरी दुनिया इधर से उधर कर दूंगी, ऐसा वो बोलती है। सीन को यहीं पर काटा जाता है। अब हम देखते हैं इसको कुछ साल हो चुका था और हमें दिखाया जाता है मियान जो होती है उसने अपने फेस के स्कार को ठीक कर दिया था बिकॉज ऑफ सर्जरी। और तभी वो बहुत प्रिटी भी दिख रही होती है और वो बोल रही होती है कि अब एक एक लोगों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। उसकी बहन अभी पागल खाने में थी, उसका मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं था और वो तो लोगों से मिलने से भी डरती थी। और हमें ये दिखाया जाता है वो वहाँ पर बोर्ड पर बहुत सारे फ़ोटो को लगाई हुई थी और जहाँ पर हमारे ड्रामे का मेल सीन का फ़ोटो होता है उसको पकड़ती है और बोलती है, मेरे बलि के बकरे सबसे पहले तुम बनोगी। एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा होता है जहाँ पर शी फैमिली और जेन फैमिली के दो बच्चों ने एक दूसरे के साथ सगाई कर ली थी और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला था, जहाँ पर इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड होती है जिसका नाम सीसी होता है और सी फैमिली की बड़ी बेटी यही थी और यहीं पर था सीन। और हमें दिखाया जाता है जो शीशी होती है वो बहुत बड़ा चैरिटी का अनाउंसमेंट करती है और बोलती है, आज हम दोनों का एंगेजमेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन सीन तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था और हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर सीसी कुछ अनाउंस करती उससे पहले वहाँ पर आती है मियान बहुत प्रीटी लग रही थी और वो बोलती है, सी फैमिली अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाती है, ऐसा दिखाती है कि इन दोनों से बेस्ट कुछ नहीं है, ये लोग बस चैरिटी करते रहते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी मैं आज बताती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ढेर सारे फोटोज और एविडेंस सबके सामने फेंकती है और वो बोलती है, सी फैमिली इलीगली ऑर्गन उनको सेल करने के लिए फेमस है और ये लोग ऐसे लड़कियों को टारगेट करते हैं जिनका कोई ना हो और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ सोने के लिए बेचते हैं और इस तरह से इन लोगों ने कामयाबी की आसमान को छुआ हुआ है। ये सब सुनने के बाद सब लोग शौक में आते हैं। जो शीशी होती है उसको पूछा जाने लगता है कि क्या ये सच है। शीशी पहले तो बिल्कुल भी इस बात को रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जैसे वो रिएक्ट करेगी प्रॉब्लम होगा। वो बोलती है, अच्छा कौन है, मुझे एविडेंस लेके दो और तुम जो लड़कियां बोल रहे हो वो लड़की लेके आओ। वहाँ पर ढेर सारी लड़कियों को लाया जाता है जिनको मास्क पे पहनाया गया था, कैप था, नॉर्मली फेस दिख नहीं रहा था। शीशी बोलती है,
एक बात बताओ, इतने लोगों को तुमने कितने पैसे में भेजा हुआ है यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए? इनसे तो ढंग से एक्टिंग भी नहीं हो रही। और उस टाइम पे वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद मियान को बोलती है सीसी, तुम क्या साबित करना चाहते हो मुझे पता नहीं। वो बोलती है हाँ तुमने सही बोला, मैं बस यहाँ पर ड्रामा कर रही थी, मुझे बस अटेंशन चाहिए था, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जो शीन होता है उसके हाथ को टच करती है और वहाँ से वो निकल लेती है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी मियान होती है वो मन ही मन में बोलती है आज जो हुआ है वो तो बस शुरुआत थी, बहुत कुछ झेलना है अभी तुम्हें। और उसके बाद वो चली गई। हमें दिखाया जाता है शीशी अपना अनाउंसमेंट कर देती है। वहाँ से शीन जाना चाहता था, शीन को पता नहीं कुछ तो बोलती है जो बोल के उसे वहाँ पर रोका जाता है। और हम देखते हैं अब अगले सीन में जहाँ पर मियान जो होती है हॉस्पिटल पे जाती है जहाँ पर याओ का बहुत ज़्यादा खराब हालत था, वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही थी। याओ को बहुत बड़ा अटैक आया था और वो बहुत परेशान थी। तभी हमें दिखाया जाता है मियान पूछती है वो तो ठीक होने वाली थी ना, और ऐसा कैसे हो सकता है? तभी डॉक्टर बोलते हैं इसका हार्ट सर्जरी जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। और एक और बुरी न्यूज़ है, उसका जो डोनर था वो गायब हो चुका है, पता नहीं कॉन्टैक्टलेस हो चुका है। ये सुन के तो मियान बहुत परेशान होती है, उसको कॉल आता है। उसके बाद वो एक क्लब पे जाती है जहाँ पर सीसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। और हमें दिखाया जाता है मियान जो थी वो सीसी को बोलती है आप इतने बड़े घर की बेटी मुझे क्यों बुलाइए, आपको रिवेंज लेना है क्या लास्ट टाइम जो मैंने किया था इसके लिए? ये सुनने के बाद सीसी बोलती है तुम जैसे 2 करोड़ की लड़की के साथ मैं रिवेंज लेके अपना लेवल क्यों गिराऊंगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है, तुम अपनी हरकतें करती जाओ। ये सुनने के बाद सीसी को मियान बोलती है अगर ऐसी बात नहीं तो आपने मुझे बुलाया क्यों, कुछ तो काम होगा ना। ये सुनने के बाद सीसी बोलती है तुमने जो मेरे वो इंगेजमेंट अनाउंसमेंट पार्टी पे जो कांड किया था उसका हिस्सा बराबर करने के लिए। वो बोलती है तो मुझे डरना चाहिए क्या? वो बोलती है नहीं डरो मत, टेंशन मत लो। और वो उससे वहाँ पर बैठने के लिए बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मियान जो होती है उसको सीसी बोलती है तुम मेरी फैमिली के अगेंस्ट क्या करना चाहती हो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो किसने तुम्हें भेजा है मेरे फैमिली को बदनाम करवाने के लिए, लेकिन जो करे उसको रोक दो वरना अच्छा नहीं होगा। तब मियान बोलती है अगर मैं ना रोकूं तो क्या होगा? वो उसके मुंह पे पैने फेंकती है और वो बोलती है अभी जो तुम्हारे बहन के साथ हो रहा है ना उससे बुरा होगा। मैंने सुना हुआ है तुम्हारी बहन का डोनर भाग गया, और मैंने ये भी सुना हुआ है कि तुम्हारी बहन ठीक होने ही वाली थी, पता नहीं क्या हो गया आज जो फिर से दोबारा उसको अटैक आ गया। ऐसा वो बोलती है जिस तरह से वो ताने मारे जा रही होती है। उसके बाद मियान को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि उसकी बहन के साथ आज जो हुआ है उसमें सीसी का ही हाथ है। वो बोलती है तुम अपने हाथ से बाहर निकल आई थी, तुमने हिम्मत की मेरे एंगेजमेंट पार्टी में आकर, मेरे अनाउंसमेंट पार्टी में आकर पंगा क्रिएट करने की, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। उसे बहुत गुस्सा आता है। ओ उसे बोलती है आई डोंट नो कब तक आपसे प्यार कर बैठे, आपको डर लगता है कि अगर कोई और लड़की आएगी और आपकी फियांसी का ध्यान किसी और पे चला जाएगा और आप सब कुछ खो दोगे। ओ हंसती है और बोलती है तुम्हें लगता है तुम इतने लायक हो कि तुम मेरी फियांसी को मुझसे छीन लोगी? वो बोलती है हाँ मुझे पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सीन होता है वहीं से क्रश हो रहा था। वो बोलती है मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाती हूँ। वहाँ से वो कार जमीन में गिरा देती है, सीधा गिरने का ड्रामा करती है। और उसके बाद शीन वहाँ पर वाक़ आता है, उसे उठाता उससे पहले शीशी उससे पकड़ लेती है और बोलती है तुम ठीक हो ना? वो ड्रामा करती है कि जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं, वो तो शौक में थी। वो बोलती है तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, ठीक तो हो ना? अरे ध्यान दिया करो। तभी शीन बोलता है तुम दोनों क्या करो साथ में? ये सुनने के बाद जो मियान थी वो बोलती है एक्चुअली हमारा कुछ रह गया था जो हम सेटल कर रहे हैं, और एक्चुअली मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आपकी फियांसी मेरी मदद कर रहे हैं ना? तभी शीशी बोलते हैं हाँ हाँ मैं हैंडल कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो, इसकी बहन को कुछ इश्यू है, हेल्थ इशू मैंने सुना हुआ है, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो हैंग के देता है, लेकिन जो शीशी थी वो पकड़ लेते हैं हैंकी को और वो बोलती है हम दोनों अपना सेटल कर लेंगे, टेंशन मत लो। उसे पता था कि वो शीन का टेंशन लेने के लिए सब कुछ कर रही है। और हमें दिखाया जाता है सीन जो था वो वहाँ से शीशी को जाने के लिए बोल देता है क्योंकि उसके डैड उससे बात करना चाहते थे।
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीन होता है उसके कहने के बाद मियान वहाँ पर रह गई और शीशी वहाँ से चली गई। जैसे शीशी चली जाती है उसके बाद वहाँ पर मियान जो होती है वो अपना हाथ पीछे करती है। वो बोलता है अब एक्टिंग बंद करो, मुझे पता था ये ड्रामा कर रही है। वो बोलता है एक बात बताओ, तुम्हें मेरा अटेंशन कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल रहा, क्या साबित करना चाहती हो? वो बोलते हैं मुझे पता है तुम शीशी से प्यार नहीं करते, बस तुम अपनी मॉम के प्रेशराइज करने पे उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हुए हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो बोलता है कैसे? तभी वो बोलते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैरी मी, और मैं तुम्हारी लाइफ को नॉर्मल कर दूंगी। वो हंसता है और बोलता है बट व्हाई शुड आई मैरी यू? वो बोलते हैं बिकॉज आई लव यू। वो तो शॉक में आता है कि क्या? और वो बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हारी ऐसी बातों में मैं ट्रस्ट करूँगा? सीन को काटा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शिन जो होता है, शिन उसको उसका असिस्टेंट आता है और मियान का पूरा काला चिट्ठा खोल के रख देता है। हाँ, वो जो लास्ट टाइम हुआ था उसके अलावा बाकी सब कुछ। उसकी बहन हॉस्पिटल में है, उसकी बहन को इलाज की ज़रूरत है, हार्ट का डोनर चाहिए, सब कुछ सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि सीन बहुत ज़्यादा। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर इवेंट चल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मियान आती है एक रोज लेकर और वो सबके सामने आके बोलती है प्रेसिडेंट क्या आप मुझसे शादी करोगे? वो तो सीधा सीन को प्रपोज कर देती है। सब लोग तो OMG करने लग जाते हैं। मतलब ये शॉकिंग वाली बात थी, किसी की इतनी मत होनी नहीं चाहिए थी कि शीन को इस तरह से सबके सामने प्रपोज की है। और तब जब वहाँ पर सीसी भी थी, है ना कमाल की बात। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सीसी आती है और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतनी बड़ी इवेंट में आकर मेरे फियांसे को प्रपोज कर रही हो? तभी सीसी जो थी उसको तो ऐसे इग्नोर करते जैसे चाय में मक्खी। और तभी मियान फिर से दोबारा पूछती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सीनू से देखता ही रह जाता है। उसके बाद उसके रोज को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ आई मैरी यू। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। OMG, सीसी तो शौक में आती है, सीसी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और हम देखते हैं दोनों वहाँ से चले जा चुके थे। घर में मॉम बहुत गुस्से में थी और शीन को बहुत डांटे जा रही थी और उसकी बचकानी हरकत के लिए उसे बोले जा रहे होते कि जाओ और सीसी से माफ़ी मांगो। सीसी की फैमिली वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में। शीन बोलता है मॉम बचपन से लेकर आज तक हमेशा आपने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। जब तक डैड थे तब तक मैं खुश था, अब तो मेरी खुशी भी कहाँ चल गई मुझे पता नहीं। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या? इनफैक्ट हमें दिखाया जाता है जो शीन था उसको उसकी मॉम ये बोले जा रही होती है अगर तुमने उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगी और रिश्ता को दोबारा जोड़ा नहीं तो उस टाइम पे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। तभी वो बोलता है आपके लिए नई बात है नहीं मॉम, आपको मुझे बस एक ट्रॉफी सन की तरह रखना है ना, तो आप एंजॉय करो, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। और वो शादी आपके लिए करने के लिए तैयार था, अब मुझे कोई और मिल चुकी है जो सच्ची में मुझसे प्यार करती है, ऐसा बोल देता है। वहाँ से वो निकल लेता है। मॉम को बहुत गुस्सा आया, वो बोली जा रही होती है उसको अब सबक तो सिखाना पड़ेगा। रात को जहाँ पर जो मियान होती है उसके पीछे पीछे गुंडे लगते हैं सीसी के और हमें दिखाया जाता है मियान को पीटने का प्लान था शायद इन लोगों का। इन लोगों को पता नहीं कि मियान कितनी अच्छी फाइटर है, वो अच्छा खासा फाइट कर लेती है। एंड में जब वहाँ पर हमारा बंदा उसे बचाने के लिए आ रहा था तो उस बात की वजह से वो वहाँ पर चोट खाने का ड्रामा करती है। आता है शीन आके सीसी को डांटने लगता है। सीसी बोलती है दुनिया भर के सब लोगों को पता था तुम मेरे फियांसी हो और अगर किसी को ये आइडिया लगेगा कि तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ने वाले हो तो कैसा लगेगा, प्लीज ऐसा मत करो। पहले उसे थोड़ा सा रोना धोना करके रोकने की ट्राई करती है, शीन नहीं सुनता। उसके बाद वो बोलती है ये सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती ऐसे 2 करोड़ की लड़की के लिए। तभी शीन बोलता है मैं तुमसे शादी कभी भी करना नहीं चाहता था, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। हम दोनों का रिश्ता इसीलिए जुड़ा था क्योंकि हमारे फैमिली वाले चाहते थे, तो अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श दो। अगर मेरी होने वाली वाइफ को परेशान किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोल देता है। और वो तो शौक में। और हमें दिखाया जाता है जैसे सीसी वहाँ से चली गई उसके बाद जो शीन था वो मियान को गोदी में उठा के लेके जा रहा होता है। उसे पूछता है तुम ठीक हो ना? वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ।
हो, लेकिन क्या आप सच में मुझसे शादी करने वाली हो? वो बोलता है हाँ। क्यों? तभी वो बोलते कि तुमने तो बोला था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद दिखाया जाता है सीन जो होता है उस सीसी को वार्न करता है आखिरी बार की वो ऐसी हरकतें करना बंद करे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे उसको नहीं अपनाने वाला। और उसके बाद सीसी तो गई और हमें दिखाया जाता है मियान उसे बोलती है आपको इन सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है क्या? I'm सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा। वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं और वो दोनों घर पे होते हैं, जहाँ पर उसके चोट पे मलहम पट्टी करता है और वो बोलता है तुम इतना कुछ झेल रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सोच लिया है। वो बोलती है क्या? तभी वो कुछ बोल नहीं पाता, दरअसल उसे शादी करने के लिए तैयार था। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में बाद ये दोनों मैरिज कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है सीन जो मियां थी दोनों शादी कर लेते हैं और सीन मियान को साथ को डिनर करने के लिए बोलता है। मियान बोलती है मुझे अपनी बहन को मिलने के लिए जाना है, वहाँ से वो चली जाती है। हम देखते हैं अब जो मियान होती है हॉस्पिटल में थी, इसकी दो जो वहाँ पर उसका वेट कर रहा था और उसकी जो बहन थी वो उसका मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है, लेकिन बेचारी को पता ही नहीं था ये क्या होता है। और हम देखते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त उसे बोलता है अब क्या? ये सुनने के बाद मियान बोलती है मुझे उसके साथ शादी करनी थी, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ शादी की नहीं है, अगर मैं शादी करूँगी तो ही मैं उसकी बीवी के हक से उसके कंपनी में घुस पाऊँगी और मेरे बहुत सारे डिसीजन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता। और क्योंकि सीसी की कंपनी है और इसकी कंपनी साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं और इनफैक्ट अभी भी बिजनेस पार्टनर्स है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि मुझे कुछ एविडेंस मिले, ऐसा वो बोले जा रही होती है। उसका दोस्त बोलता है क्या तुम्हें उसे सच में प्यार करने तो नहीं लगी हो? वो हंसती है, बोलती है ये सब कुछ मेरा प्लान है, प्यार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने बहन का चेहरा नजर आता है, प्यार के बारे में सोचने से पहले, ऐसा वो बोलती है। और हम देखते हैं लेट नाइट को दोनों जा रहे होते हैं, सीन उसका वेट कर रहा था और वो उससे बोलता है आज हमारा वेडिंग नाइट है और तुम इस तरह से किसी स्ट्रेंज मैन के साथ घूम रही हो। तभी वो उसे बोलती है मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग अनाथ आश्रम में साथ में पले बढ़े हैं। तभी जो सीन होता है वो मियान को अपने पास खींचता है और वो उसे अपने आप को एजेंट मियान का हस्बैंड बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था और हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त वहाँ से चला गया। मियान को जो शीन था वो बोलता है मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है, वो मना कर देती है। वो बोलता है क्यों नहीं मिल सकता, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मुझे मिलना है तुम्हारी बहन से। वो बोलती है वो ज़रूरी नहीं है और उसे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी वाइफ इस तरह से उसकी बीमार बहन से मिलने के लिए मना करे, क्योंकि उसने आप इन्फॉर्मेशन तो निकाल लिया था। और हम देखते ही वहाँ से गुस्से में चला जाता है, गाड़ी से वो जा रहा होता है। असिस्टेंट उसे पूछता है बॉस ये करना सही था क्या? ये सुनने के बाद वो बोलता है उसको मेरी बातें सुननी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर मियान मनी मन में सोच रही होती है कि आज मेरा वेडिंग नाइट है और मैं इस तरह से रास्ते में भटक रही हूँ, क्या किस्मत है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मियान थी जा रही थी और हमें दिखाया जाता है वापस सीन आता है और इधर उधर देखने लगता है। वहाँ पर तो थी नहीं मियान, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है और वहाँ पर लोग बातें बना रहे होते हैं कि अभी तो गंगनम की सड़क बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और अकेले लड़कियों के साथ तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें होता रहता है। बेचारी लड़की अभी हॉस्पिटल में पहुंच गई होगी। ये बातें हो रही होती कि किसी अभी जवान लड़की का ना एक्सीडेंट हुआ था। अब तो शीन परेशान होता है, उसे कॉल लगाने लगता है, फ़ोन ही नहीं लगता। और हमें दिखाया जाता है मियान जो होती है थोड़ा दूर थी, उसके पैर में चोट आया था, जानबूझ के चोट निकाल के वहाँ पर बैठी हुई थी, मनी मन में सोच रही होती है मुझे तुम डिसिप्लिन मत करना मत करना। और तभी वहाँ पर शीन आ पहुँचता है, हो बोलता है चलो यहाँ से। हो बोलती है तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी बहन को मिलने के लिए नहीं दे रही हूँ ना तुम्हें, आई एम सॉरी, लेकिन सही वक्त आने पर अभी नहीं। उसे गोद में उठाता है, घर पे लेके चला जाता है, यानी कि चोट पे मलहम पट्टी करने लगता है। और वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद करते हो? वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आप केयर करते हो, क्योंकि किसी स्ट्रेंजर के लिए इस तरह से केयर दिखाना नॉर्मल बात नहीं है ना।
ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है बोलो मत, मैंने तुमसे शादी की है तो इतना केयर करना तो बनता है, ऐसा वो बोल देता है। स्माइल करती है, वो उसे हक करता है। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर सुबह को मियान खाना बना रही होती है। वहाँ पर आती है सिसी और जो शीन था उसकी मॉम, और उसके बाद उसकी मॉम तो उसे तमाचा लगाती है और चुड़ैल वुड़ैल बोलने लग जाती है, क्योंकि उसने उसके बेटे को फंसाया था। ये देखने के बाद तो मियान कुछ बोल नहीं पाती। सीसी ने ऑलरेडी आग भरा हुआ था तो ज़्यादा कुछ ओक भी नहीं करता। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मियान थी उसको उसकी सासू माँ भी बोले जा रही होती है 24 घंटे के अंदर तुम शहर से बाहर चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर शीन आ पहुँचता है और शीन मॉम को डांट देता है और ये बोलता है कि आज तक आपने मेरी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल किया है मॉम, लेकिन अभी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो। वो उससे बोलते हैं तुम इतने ज़्यादा नालायक बेटे मैंने कभी सोचा नहीं था। और अभी वो बोलता है ये मेरी वाइफ है, अगर आपने ज़बरदस्ती मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा तो मैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। और मॉम बोलती है अगर तुम्हें सच में अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार है तो आ जाना मेरे बर्थडे पार्टी में, ऐसा वो बोल के चली जाती है। और तभी जो शीन था उसको मियान बोलती है मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आई एम सॉरी। तभी शीन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरी मॉम को आदत है मुझे कंट्रोल में रखने की। जब से डैड की मौत हुई है उसके बाद तो मैंने अपने हिसाब से जीना नहीं सीखा, पहली बार मैं कुछ अपने मन से कर रहा हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं, बोल के वो मियान को गले लगाता है। मियान को बुरा लगता है, बंदा शायद जेन्युइन था लेकिन वो अपने बदले के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी। हम देखते हैं पार्टी में ये दोनों निकल लेते हैं पार्टी में जाने के लिए, जहाँ पर मियान बहुत प्रिटी लग रही थी। पार्टी के अंदर घुसने के बाद शीन को कॉल आया, इसलिए उसे कॉल रिसीव करने के लिए आगे चला जाता है। मियान जो होती है वो जाके सासू मॉम को गिफ्ट देने वाली थी, सासू मॉम तो उसका देखती भी नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है मियान जो होती है उसके सामने ही वहाँ पर सीसी आती है, सीसी का गिफ्ट ले लेती है और सीसी उससे धक्का दे देती है और उसके बाद उसके हाथ पे चोट आती है। शीन वहाँ पर आ पहुँचता है, शीन ये देख के तो शौक में, और उसके बाद वो गुस्सा करता है, मॉम को बोलता है आप अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सब लोग बहू सब सुनने के बाद शौक में आते हैं, क्योंकि रिश्ता तो सीसी के साथ पक्का हुआ था, दोनों ने सेक्रेटली शादी कर दी, किसी को पता ही नहीं था। ये सीसी को पता था, मॉम को पता था। और तभी शीन बोलता है हाँ मैं अपने प्यार से मैं शादी कर सकता हूँ, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है। ये सुनने के बाद सब लोग शौक में, शीशी बोल रहे होते कि तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसने तुम्हें फंसाया है मुझे पता है, ऐसा बोल के सबके सामने अच्छी बनने की ड्रामा कर रही थी। शीन बोलता है इसने मुझे फंसाया नहीं है, मैं इससे प्यार करता हूँ और जिस घर में मेरी वाइफ की रेस्पेक्ट ना हो मैं यहाँ पर क्यों रहूँगा, ये मेरी वाइफ है, अगर दोबारा किसी ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो नहीं छोड़ूंगा। सब लोग हमारी बंदी को मियान को शीन की वाइफ एजेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब लोग खुश थे, कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। मॉम बिल्कुल भी खुश लग रही थी और इनफैक्ट सीसी भी इस बात से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ मियान को ये तो चाहिए था। मियान यहाँ पर जो शीन था उसके हाथ को पकड़ के वहाँ पर एजेंट कपल अपने आप को प्रेजेंट करती है, मतलब इस फैमिली के बहू होने दिखाया जाता है। अब उसके बाद वाला सीन जहाँ पर मियान अकेले बैठी हुई होती है छत के तरफ, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी होता है, और वहाँ पर पहुँचती है सीसी को देखने के बाद मियान बोलती है यहाँ पर क्यों आई हो। सीसी बोलती है वो कभी तुम्हारे पास नहीं रहने वाला, और उसके बाद सीसी बोलती है सीन जैसे तुमसे बोर होगा उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगा, क्योंकि वो कभी भी अपनी मम्मी की बातों को मना नहीं करता और तुम बस उसके लिए टाइम पास हो। सुनने के बाद सीसी बोलती है एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में ये रिवाज चलता आया है क्या हमेशा अपने आप को डिल्यूजन में रखना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं उसकी बीवी हूँ, और सच बताओ तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड के बारे में कोई और पराया औरत इस तरह से बात करे तो मुझे उसका मुंह तोड़ना चाहिए ना, और मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ बोल के उसका बाल पकड़ती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी उसे बोल रही होती है मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। यह सुनने के बाद जो हमारी बंदी थी वो बोलती है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान ने जो किया हुआ है उसको मैं लाइन से एक्सपोज करने वाली हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, फिर भी क्यों बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ जाती हो। यह सुनने के बाद सीसी बोलती है कुछ नहीं, क्योंकि
तुम जो हो वो मुझे दिखाना है सबको, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद वहाँ पर जो पूल साइड पे लेके जाती है उससे ही, और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, सीसी मुझे मार रही है। उसके बाद पानी में जंप लगाती है और चिल्लाने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है सब लोग आवाज़ की वजह से वो उसके तरफ आ रहे होते हैं। और तभी से हमें दिखाया जाता है हमारी मियान को पता था वो क्या करना चाहती है, टू स्टॉप हर, वो भी पानी में कूद जाती है, चिल्ला कर ये बोलती है कि डोंट वरी मैं हूँ, अरे तुम तो पानी में गिर गई। और उसके बाद वो पानी में जंप लगाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन को काटा जाता है। और जैसे जैसे जो होती है उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल के बेड में शायद वो बेहोश थी और सीन उसके साइड पे उसका उठने का इंतजार कर रहा दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर सीन की मॉम आती है, वो बोलती है सीसी दूसरे रूम में बेड पे बेहोश पड़ी है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद वो वहाँ पर मियान को कपड़े उड़ाने लगता है और वो बोलता है मुझे उसके पास मिलने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए हूँ मॉम। ये सुनने के बाद मॉम बोलती है जिसने पानी में धक्का दिया था इस बात की वजह से वो बेहोश है, उसकी जान भी जा सकती थी और तुम इस लड़के के लिए उसको टकरा रहे हो, एक न एक दिन तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। तो हमारा जो उसके साथ, उसके फैमिली के साथ बिजनेस रिलेशन अच्छा है उसको नहीं बिगाड़ सकते। और ये सुनने के बाद शिन को गुस्सा आता है, वो बोलता है मॉम जो आप बोले बिजनेस का उसका आप टेंशन मतलब मैं संभाल लूँगा, और हाँ उसको अगर देखने जाना है आपके कुछ के लिए तो मैं देख लूँगा, लेकिन हाँ टेंशन मतलब मैं डॉक्टर को बुला दूँगा बोल के वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद जैसे वो दोनों वहाँ से चले गए उसके बाद जो हमारी मियान होती है वो कॉल करती है अपने दोस्त को और वो बोलती है कि आज जो पार्टी में हुआ उसका मुझे CCTV फुटेज मिल सकता है क्या, मुझे एविडेंस वापस चाहिए, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है सीसी वहाँ पर आती है, सीसी को देखने के बाद मियान बोलती है क्या तुम्हें दोबारा पानी में डूबना है जो यहाँ पर आई हो, ये देखने आई हो मैं जिंदा हूँ या फिर मर गई। ये सुनने के बाद सीसी बोलती है अगर सिंह को तुम्हारी असलियत पता चलेगा तो उस टाइम पे तुम्हें 2 सेकंड में छोड़ देगा, तुम बस उसका इस्तेमाल कर रही हो ना मुझसे रिवेंज लेने के लिए, मेरे डैड से रिवेंज लेने के लिए। वो हंसती है बोलती है ये सब कुछ करने में बहुत टाइम है। वो बोलते हैं अगर सिंह को पता चलेगा किसी दिन कि तुम्हारे रिवेंज के लिए मैं मुझ तक पहुँचने के लिए वो सिर्फ जरिया है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और वो बोलती है तुम इतनी बेवकूफ़ थी कि तुम पानी में कूद गई, मैं तो तुम्हें ब्लेम करवाने वाली थी और ब्लेम तो ऐसे भी लग जानी थी, ऐसा वो बोलती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सीन आता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन के आने के बाद सीसी उसे कुछ बोल रही होती है। सीन बोलता है यहाँ पर मेरी बीबी है तो क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, और सीसी को बाहर ऐसे होते हुए वहाँ से निकलना पड़ता है। शीशी के जाने के बाद वहाँ पर शीन मियान पे गुस्सा करने लगता है, तुम्हें पता है कितना डेंजरस था, क्योंकि इसने इसके दुख को 1-2 बातें सुन ली जहाँ पर शीशी ये बोल रही थी कि तुम अपने रिवेंज के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी, पानी में तुम जानबूझ के कूद गई थी। और शीशी बोलती है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं पानी में ना कूदती तो उस टाइम पे सब लोग मुझ पे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ब्लेम लगाते। तभी शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है एक बात बताओ, तुम अपने रिवेंज के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो, क्या बिगाड़ा है मैंने बताओ। वो कुछ नहीं बोल पाती और तभी शिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बोलता है आगे से अपने आप को खतरे में मत डालना, चाहे तुम कुछ भी करना चाहती हो उसमें मैं कभी नहीं रुकूंगा, लेकिन हाँ ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ इस तरह से मरे, ऐसा वो बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है शीशी जो होती है वो बोलती है तुम जाओ, शीशी तुम्हारी बचपन की दोस्त है, कल तक तुम्हारी फियांसी थी, अगर उसके साथ बात करनी तो जा सकती हो, मेरा सर मत खाओ। वो सो जाती है। शिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, बाहर की तरफ आता है तभी देखता है कि सीसी का दोस्त वहाँ पर आया हुआ था फ्लावर बुके लेकर और उसे और ज्यादा जलन आ रही होती। मियान का दोस्त उसे बोलता है तुम्हें पता कितना डेंजरस था, तुम उस पानी में नहीं कूद सकते थे क्योंकि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, फिर भी तुम इस को भी कैसे कर सकती हो। सीसी इस तरह से पानी में कूदी थी, उस पर ब्लेम लगवाने वाली थी, तो अब मियान भी क्या करती, मियान बोलती है मैं इस गेम में कभी हार नहीं सकती, मेरे पास हारने का ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद सीसी मियान जो होती है उसको उसका दोस्त बोलता है शिन ये सब कुछ करके भी शिन कभी भी तुम्हें नहीं अपनाने वाला, अगर तुम्हारे बारे में उसे पता चलेगा कि तुम उससे सच्ची में तो प्यार नहीं करती, बात क्या होनी है तुम्हें अच्छी तरह से पता है, फिर भी तुम
ये सब कुछ करना सही नहीं है, ऐसा वो बोलता है। तभी शीशी बोलती है मुझे अपना मकसद पूरा करना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीशी उससे बोलती है क्या तुम्हारे पास शीशी भी आ गया? वो बोलते हैं नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शीशी बोलती है मुझे आराम करना है तो क्या तुम जा सकती हो? वो बोलता है हाँ। और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। तभी बाहर तो हमारा बंदा तो वेट कर रहा था उन दोनों का आने का। वो हंसता है और वो बोलता है तुम्हारी किस्मत बहुत सही है क्योंकि तुम उसके बचपन से दोस्त हो और उसका अटेंशन और सब कुछ तुम्हें मिलता है। तभी उसका दोस्त बोलता है और तुम उसके पति हो, बोलो मत। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सिसी ने ये सब कुछ जो किया मियान को फंसाने लिए किया, या फिर मियान सच्ची में धक्का दे सकते हैं पानी में? हो उसे कुछ बोलता है उससे पहले वो बोल देता है कि वो मेरी बीबी है, मुझे उस पर भरोसा है। ये सुनने के बाद वो बोलता है अगर भरोसा है तो उस टाइम पे ये वीडियो भी देख लो। वीडियो एक्चुअल में वो वाला था जहाँ पर सीसी बाद में पानी में कूदी थी वहाँ पर, ताकि उस पर ब्लेम ना लगे। और वो बोलता है सीसी जैसी लड़की हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम्हारी उसके साथ फोर्सफुल मैरिज थी। लेकिन हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि मियान वैसी लड़की नहीं है। लेकिन हाँ मियान ने बहुत कुछ जलाई तो प्लीज टेक केयर ऑफ। और ऐसा वो बोलता है चला जाता है। और हमें देखा जाता है मियान जो होती है रात को बेड पे होती है, वहाँ पर आता है हमारा बंदा और उसके बाद उसे सॉरी बोलता है। और वो बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है लेकिन मुझे रिया कैसे करना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत कुछ झेली हो। और उसके बाद वो बोलते हैं क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है? वो बोलता है हाँ मुझे तुम पे पूरा यकीन है और मैं तुम्हें डांट भी इसलिए रहा था क्योंकि मुझे पता था कितना रिस्की है, तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी आई कुडंट हैव फॉरगिव माई सेल्फ। ऐसा बोलता है। सीसी तो बहुत खुश होती है क्योंकि कोई उसे बोल रहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और तभी जो शीन होता है वो उससे बोलता है आगे से सीसी कभी भी तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, प्रॉमिस में कुछ भी करोगी मुझे बताओगी और अपने आप को खतरे में नहीं डालोगी। ये सुनने के बाद जो हमारी बंदी थी वो तो बहुत खुश थी, वो उसे हक करती है और बोलती है आई प्रॉमिस। वो खुश थी इस बात की वजह से कि वो अभी भी उसके हाथे में है। और शीन मन ही मन में ये बोले जा रहा होता है कि अब इसके बाद कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुमने मेरे साथ शायद कुछ मकसद के लिए किया है, तो मेरे लिए कोई ऑनेस्ट नहीं हो और तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन हाँ मेरा प्यार इतना काफ़ी है कि तुम्हें मैं बदल दूंगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग में ला ही दूंगा। ऐसा वो सोचता है। सीन में दिखाया जाता है मियान एक बहुत बड़ी पार्टी में जाती है जिस पर सुकाई नाम का बंदा आया हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाकर मियान सीधा मिस्टर सुकाई से बात करने की ट्राई करती है। सुकाई अब कोई स्ट्रेंजर लड़के आके बात करेगी तो अब रिस्पॉन्ड ना करेगा, ये नॉर्मल सी बात थी। और उससे पूछता है कि वो आयु, वो उससे बोलती है मैं आपके वेल विशर हूँ और बहुत टाइम से सी फैमिली कुछ इलीगल कर रहा है और आज जो बिल्डिंग लगने वाला है वो आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। अगर आप उस पर बिल्डिंग लगाएंगे तो ज़्यादा बिल्डिंग लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सुनने के बाद सुकाई बोलता है वाई शुड आई बिलीव यू। वो उसे प्रूफ देती है और उसके बाद वो बोलती है मुझे उन लोगों से रिवेंज चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि दोस्त का तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। एंड आई एम योर वेल विशर ऐसा बोलते हैं, वहाँ से चली जाती है। एंड दिन हम देखते हैं ओ किसी को कॉल करता है, बाद में पता चला ये तो शीन था। शीन को बोलता है लगता है तुम्हारी वाइफ कुछ प्लान कर रही है, बाद में पता चला ये दोनों दोस्त थे और हमारी बंदी को पता ही नहीं था कि उसके हस्बैंड का ही वो दोस्त था। और उसके बाद जैसे जो मियान थी वो घर पे आती है और उसके लिए फ्रूट्स लेके आती है और तभी शीन उसे पूछ लेता है तुम मुझे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? वो बोलती तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलता है तुम रिवेंज के लिए सी फैमिली के साथ रिवेंज लेने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं हैंडल कर लूँगा। वो बोलती है मैं उन लोगों से जाने नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या तुम मुझे वो नहीं बता सकती आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस बात की वजह से तुम इतना ज़्यादा नफरत अपने मन में लेके बैठी हो? वो उससे नहीं बता पाती। वो बोलता है आई नो तुम नहीं बता पाओगी लेकिन मुझे डर तुम्हारे लिए लग रहा है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने का तो बोलती है ओके आज के बाद मैं कुछ भी करूँगी तुम्हें बताऊँगी, ऐसा बोल के उसे हक करती है। और हम देखते हैं
अगले सीन में जहाँ पर पापा सीसी की टांगें तोड़े जा रहे होते, क्योंकि आप बेटी ने क्या कर दिया वो तो आपको याद होगा। और वो बोले जा रहे होते कि तुम एक लड़के को नहीं पटा पा रही हो, तुम्हें बचपन से लेकर आज तक खिला पिलाया, उसका क्या फ़ायदा। और वो सॉरी बोल रही थी पापा को कि शीना भी उस लड़की से बहुत प्यार करता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, लेकिन बीच में वो लड़की आ गई और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। और ऐसा लग रहा है कि उसको हमारे हमसे कुछ ज़्यादा ही खुन्नस है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कौन सी लड़की। वो बोलती है कोई तो है मियाँ नाम की लड़की, जो अचानक से आई और उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं उससे तो मिलना पड़ेगा और तुम्हारे पास कुछ दिनों का ही वक्त है, जाओ वापस से सीन को पटा लो। लड़की होने का कोई हाथ कुछ तो फ़ायदा उठाओ बोल के अपनी बेटी को डांटे जा रहे होते और डर रही थी, क्योंकि पापा को ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं आप अगले सीन में जहाँ पर डैड गए हुए होते हैं सीन के पास मिलने के लिए, और सीन को बोल रहे थे कि हमें नया कॉन्ट्रैक्ट साथ में करना पड़ेगा। सीन को अभी उनके साथ काम नहीं करना था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आती है हमारी बंदी मियान। मियान जब सिसी के पापा को देखती है और उसे डर लगता है, उसको एंजाइटी चालू होने लगती है, उसे पैनिक होने फील होने लगता है। यार कितनी डर गई थी, क्योंकि वो कौन था उसे अच्छी तरह से याद था, भले ही अंकल जी को याद ना हो। ऐसे भी बुढ़ा अंकल जी कहलाने वाले लायक तो था नहीं। और वो बुढ़ा बोलता है अच्छा ये लड़की है, इसके लिए तुमने मेरी बेटी को ठुकराया था। लेकिन सीसी जो थी उसका नाम सुन के और बुढ़े को देखकर तो बेचारी मियान पूरी तरह से डर के मारे पागल हो गई थी। बेचारी के बहुत ज़्यादा घबराहट मारी, टेंशन हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो सीन होता है वो उनको बोलता है हाँ ये मेरी बीबी है, लेकिन आप गलती से भी इसको कुछ करने के बारे में सोचना मत, चाहे ये हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी बेटी से तो कभी शादी नहीं करने वाला। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंकल जी तो उससे उन दोनों को वार्न करके गए कि तुम दोनों साथ में हैप्पीली ना रह पाओ। लेकिन सीसी जो थी मियां जो होती है वो तो डर के मारे वहीं पर बेहोश होने के कगार पर थी, बहुत घबराई हुई थी। शेन उससे पूछता है लेकिन वो उससे ज़्यादा पता नहीं। जैसे अंकल जी गए उसके बाद उनसे पूछता है आर यू कंफर्टेबल, क्या तुम मुझे बता सकती हो। वो बस ये बोलती है मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है। वो बोलता है क्या अभी भी तुम्हें रिवेंज लेना है। वो बोलते हैं नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत प्रॉब्लम में फंसवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे काम पे जाना है, क्या तुम मुझे अपने ऑफिस में अलाउ करोगे। वो बोलता है क्योंकि तुम सीसी से रिवेंज लेना चाहती हो इसलिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस काम करना चाहती हूँ, घर पर पड़े पड़े अच्छा नहीं लग रहा। वो बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा मैनेजर को। वो बोलते हैं नहीं नहीं किसी को मत बताना, मुझे ऐसे नई एम्प्लॉय ज्वाइन करवाओ ताकि मैं वहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सकूँ और तुम्हें प्राउड फील करवा सकूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सीसी जो होती है वो तो ऑफिस में थी। ऑब्वियसली सीसी जब तक थी वहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला था क्या। सीसी ने ऐसी सेटिंग बैठाई हुई थी, मियाँ जैसे ऑफिस में गए उसके बाद तो हर कोई दूसरा पर्सन उसको बुली करने लगता है, परेशान करने लगता है। हम देखते हैं घर पे गए, घर पे वो बताती नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन हाँ उसका मूड ऑफ था। और उसके बाद सीन कॉल करके पता लगाने के लिए बोलता है आज पूरे दिन क्या हुआ था। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर सीसी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार सीसी का मियान मुँह तोड़ जवाब देती है। और तभी वहाँ पर जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्राई कर रही थी तो वहाँ पर सीन पहुँच जाता है और उसके बाद सबको डांटने लगता है, ये बोलते हुए कि ये मेरी बीबी है और मेरी बीबी को इस तरह से मिसबिहेव करोगी। यहाँ पर कोई मिस्ट्रेस नहीं बल्कि मेरी वाइफ ने मिस्ट्रेस बनने की ट्राई सीसी कर रही है, जिसको मैं कभी भी पसंद नहीं करता। अब ये सुनने के बाद तो सब लोग शॉक में। और उसके बाद ऑफिस में लेके जाता है सीसी ये आँख के सामने मियान को, और उसके बाद मियान को ऐसे टेबल की तरफ पुश करता है और वो बोलता है तुम इतनी ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो, तुम बता नहीं सकते थे तुम्हारे साथ क्या हो रहा था, पता है मैं कितना डर गया था। बोलती मैं होती को नहीं सब कुछ बताने वाली हो। बोलता है तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली करे वगैरह वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी जो मियां थी वो बोलती है अगर मैं ये सब कुछ बता देती तो उस टाइम पे तुम्हें ऐसा लगता कि मैं छोटे से काम भी नहीं कर सकती और तुम्हें ये फील होता कि
तुम मुझे तो घर पे रहना चाहिए और मुझे डर था कि तुम मुझे कहीं घर पे ही ना रोको, ऐसा बोल के बहाने मार देती है। शेन जो था वो उसे प्रॉमिस लेता है आगे से ऐसी गलती ना करे। और हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर जो मियान होती है अपने दोस्त से मिलने के लिए गई हुई थी और उसका दोस्त उसे बताता है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए वो शहर से बाहर जा रहा है और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पता करना है। इसी बात की वजह से मियान जो होती है शाम को शीन के साथ जैसे तैसे उसके साथ बात करके उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पर शीन जो होता है वो मियान को साथ में लेने जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रेसफुल काम थे और ही डजंट फील मियान वहाँ पर सेफ रहेगी। मियान को लगता है उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो गया और बहन थोड़ी ज़्यादा थकी हुई भी थी। मीन्स उससे बंदे का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। इन दिन हम देखते हैं हाँ जो मियान होती है शीन के वहाँ से जाने के बाद अपने दोस्त के साथ उस बंदे के पास मिलने के लिए चली जाती है जिन बंदे ने एक टाइम पे मियान को ट्रैफिक किया हुआ था। मतलब आप लोगों को याद होगा एक्शन के समय पर जो बोली लगवाने के लिए होस्टिंग कर रहा था उस बंदे के पास। दरअसल हुआ है था कि बाद में शी फैमिली ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और उसके डैड का सुसाइड केस को भी उन लोगों ने ऐसे रफा दफा करवा दिया था। सच तो ये था कि शी फैमिली के लिए उसका बाप काम करता था और अभी वो लोग उसे ऑफर देते हैं कि शी फैमिली से अगर बदला लेना है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पहले तो मना करता है लेकिन सीसी और उसके फैमिली को बर्बाद करने के लिए कौन भी चाहेगा वो आदमी हमारे मियान के साथ हाथ मिला लेता है।